खुशामदीद आप लोगों को फिर से एक नई कहानी में। और आज की कहानी हमारी काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इस तरह क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी चीज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं या उसको डिले कर रहे होते हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इवन कि हम खुद इसके इम्पैक्ट में शामिल होते हैं और कभी-कभी हम खुद ही इसको अप्लाई भी कर रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें अपने वक़्त पे करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन बाद में हमें उसका एहसास हो रहा होता है। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो कि आपको हेल्प करेंगी कि आप कैसे द वैल्यू ऑफ नाउ को समझ सकते हैं, द पावर ऑफ नाउ को समझ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के बाद से आप मिस करेंगे द पावर ऑफ नाउ को। जो भी काम करना होगा वो आज ही करेंगे, अभी ही करेंगे। इवन कि इम्पोर्टेंट काम होगा तब भी, क्योंकि हमारी लाइफ में एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि हम जिस भी चीज़ को डिले करते हैं ना, उसमें हमें नुकसान देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि बेनिफिट भी होता है, लेकिन वो उसी सूरत में होता है जब हम लोगों ने चीज़ों को कैलकुलेट किया होता है। लेकिन जब हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो हमारी चीज़ें मोस्टली इसी तरह नुकसान में जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि हम लोग द पावर ऑफ नाउ को नहीं समझते हैं, हम द वैल्यू ऑफ नाउ को नहीं समझते। हम हर चीज़ को आगे आने वाले वक़्त पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि नेक्स्ट आने वाला वक़्त शायद हमारा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब उसके लिए मैं कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपके साथ चंद स्टेप शेयर करते हैं। पहली चीज़ जो आपने समझनी है वो है द टाइम इज़ इर्रिप्लेसेबल। लाइक आप टाइम को नहीं बदल सकते। टाइम एक दफ़ा जो गुज़र गया वो गुज़र गया, आप उसको वापस ला के खड़ा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे एक चीज़ यही आज तक नहीं समझी गई है, जो टाइम गुज़र जाता है उसको वापसी से अपनी जगह पे नई तरीके से नहीं लाया जा सकता। जो गुज़र गया वो गुज़र गया, जो आने वाला है वो फ्यूचर, उसको बेनिफिट कैसे बन जाए। हम लोग हमेशा से ये सोचते हैं यार नेक्स्ट आने वाला वक़्त बेहतर हो सकता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि टाइम को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। इवन कि कहा जाता है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका टाइम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, ऐसी-ऐसी जगह पे वेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमें उसका बेनिफिट नहीं हो रहा होता। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके हमें समझ में आने लगती है, तो हम लोग चीज़ों को वैल्यू देकर उसकी रनिंग लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और फिर हम जब स्टेप लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम गुज़र चुका होता है। मैंने ये चीज़ पर्सनली अप्लाई की थी तब, जब मुझे इसका एक्सपीरियंस करना था। आज से कुछ 2-3 महीने पहले मैं द वैल्यू ऑफ नाउ को समझा और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया और अब जाकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने लगी है। लेकिन अभी भी कभी-कभी मैं द वैल्यू ऑफ नाउ को भूल जाता हूँ और अपने टाइम में मसरूफ़ रहता हूँ और मुझे पता होता है कि टाइम को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं टाइम को वेस्ट कर रहा होता हूँ। वो क्यों? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप चीज़ों को खुद ही कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन वो नहीं हो रही होती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। हमारे यहाँ की बुरी चीज़ यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं यार बाहर जितना भी सिस्टम है ना, हमारे हाथ से जो बाहर है, उसको कंट्रोल करना सीखो, जो कि बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल है। हम लोगों ने वो काम नहीं करना। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में, हमने सिर्फ़ उन्हीं को कंट्रोल में रखना है। नेक्स्ट चीज़ है द प्रेज़ेंट शेप द फ्यूचर। अब ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जो भी वक़्त का डिसीज़न आप लेंगे, वो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। नॉर्मली करें या कम करें, इट्स डज़न्ट मैटर, लेकिन वो इम्पैक्ट करता है। हमारा फ्यूचर हम पे डिपेंडेंट होता है हमारे प्रेज़ेंट पे। लेकिन हम लोग अपना प्रेज़ेंट ही खराब करके अपने फ्यूचर को बनाने में सोचे रहते हैं। वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जो भी काम करना ना, वो आपने कहना यार प्रेज़ेंट है, प्रेज़ेंट को मुझे मच बेटर बनाना है ताकि मेरा फ्यूचर भी मच बेटर हो। इसके लिए कुछ काम वाम आपको करने होंगे। अगर वो काम आप करेंगे, तभी जाके आपका निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम चीज़ों को अरेंज करने की बजाय खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं समझते कि हमारा फ्यूचर हमारे प्रेज़ेंट के साथ कनेक्टेड है। मोस्ट ऑफ द लोगों का यही कहना है। लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं यार प्रेज़ेंट में जियो, खुल के जियो। फ्यूचर में फ्यूचर की देखी जाएगी। अब फ्यूचर कोई भी नहीं जानता। प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, प्रिडिक्शन लगा तो सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। हम लोगों ने भी वही करना है। हम लोगों ने चीज़ों को समझना है और जैसे-जैसे चीज़ें हमारी समझ में आती जाएँगी, हमारे कंट्रोल में रहेंगी, तब तक चीज़ें मच बेटर रहेंगी। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया और आपको मेरा कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है, तो आपको पता है क्या करना है? आपको 2 काम करने हैं। एक अच्छा-सा कमेंट करना और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और साथ-साथ आपने वीडियो को लाइक भी कर देना है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ है रिड्यूस रिग्रेट बाय एक्ट नाउ। अब ऐसा है कि हम लोग जब भी वक़्त गुज़र जाता है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। हम कहते हैं ये क्या हो गया? हमसे गलतियाँ होगी बहुत सारी पुराने वक़्तों में। लेकिन जब आप इसके ऊपर काम करेंगे,
तो आप समझेंगे कि यार अब मेरा जो रिग्रेट पावर है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग पावर की वैल्यू को नहीं समझते, नाउ की वैल्यू को नहीं समझते, लेकिन फिर भी हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अक्सर हाउ लेकिन जब हम लोग उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, तो हमारे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है। आपने अक्सर लोगों के मुँह से सुना होगा यार, अच्छा वक़्त आया था हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम लोगों ने उससे बेनिफिट नहीं उठाया, रिग्रेट। अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आई थी हमारी लाइफ़ में, हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, रिग्रेट। इस तरह बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं, जो कि आपकी लाइफ़ में इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं और आपको फ्यूचर में उनकी रिग्रेट हो रही होती है। इवन कि अगर आपके इर्द-गिर्द कोई बड़े-बुज़ुर्ग रहते हैं, तो आपने उनके पास जाना, उनसे पूछना, वो भी आपको बताएँगे, यार हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ थी और हमने मिस कर दी। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू ऑफ नाउ को नहीं समझते। लेकिन जब आप डेली अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ पे काम कर रहे होंगे, तो आप अपना रिग्रेट काफ़ी हद तक कम कर पाएँगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे वक़्त पे डिसीज़न नहीं लिया था, तो आपका फ्यूचर खराब हो गया। जब आपने अच्छे वक़्त पे डिसीज़न लिया, तो आप ये नहीं कहेंगे, यार काश मैंने उस वक़्त डिसीज़न ना लिया होता। आपने कहा मैंने अच्छा किया उसको डिसीज़न लिया। अक्सर औक़ात ये चीज़ें हमारे रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। हम ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में डूब जाते हैं कि हमें रिग्रेट होने लग जाता है बाद में, यार काश हम लोगों ने ये ऐसा ना किया होता। तो वो भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ है माइंडफुलनेस एनहांस लाइफ। अब ऐसा है कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को भी काफ़ी बेहतर बनाती हैं। जब आप नाउ की दुनिया में रहते हैं, तो आपकी लाइफ मच बेटर होती है, एनहांस होती है, बेटर क्वालिटी की, और आपका ब्रेन जो है ना, काफ़ी हद तक पुरस्कून रहता है। हम लोगों को क्या चाहिए? हमारी ज़िंदगी पुरस्कून चाहिए। हमारे ब्रेन को क्या चाहिए? पुरस्कून ज़िंदगी चाहिए। हमारे इर्द-गिर्द क्या चाहिए? पुरस्कून लाइफ़स्टाइल चाहिए। हमें हर चीज़ में पुरस्कून चीज़ें चाहिए, लेकिन हम उनकी वैल्यू को नहीं समझते। लेकिन द पावर ऑफ नाउ हमें कहता है कि अगर आप प्रेज़ेंट में रहेंगे, तो आप एक तो पुरस्कून रहेंगे, मच बेटर रहेंगे। लेकिन क्या है ना, हम लोगों को देख-देख के अपनी ज़िंदगी को जलाते हैं, अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं। क्यों भई? आपकी अपनी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी अपनी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इवन कि उस इंसान से ज़्यादा आपकी वैल्यू है, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हम लोग दूसरों को देख-देख के अपनी ज़िंदगी को जलाना और अपनी ज़िंदगी को खराब करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही कंट्रोल करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही बेहतर बनाएँगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी कोई और चलाएगा और वो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगा। तो क्या रही है, ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है स्मॉल एक्शन लीड द बिगेस्ट चेंजेस। अब ऐसा है कि हम लोग बुरी तरीके से सोचते आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके असर-अंदाज़ भी खराब होंगे। लेकिन ये स्टेप हमें कहता है कि छोटे-छोटे स्टेप आपकी बड़ी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। लाइक एक बड़ा-सा चेंज अपनी अपनी लाइफ़ में लेकर आना है। एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल से एक बेहतर लाइफ़स्टाइल में जाना है, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है एकदम तो जा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? छोटे-छोटे स्टेप। कभी आपने ये एक चीज़ इम्प्रूव कर ली, कभी आपने दूसरी चीज़ इम्प्रूव कर ली और कभी आपने 3 चीज़ें एक साथ इम्प्रूव कर ली। जब छोटे-छोटे स्टेप्स लेंगे ना, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएँगी और उनको अरेंज करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुझे पता है कि हम लोग ये चीज़ें कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी और दिन मैं आपसे बात करूँगा। उसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि आपकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ। अब ऐसा है जब आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेके अपने आप को बेहतर बना रहे होंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में जो बड़ी चीज़ है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, वो भी ऑटोमैटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। वो क्यों? क्योंकि आप उस पे काम कर रहे होंगे और जब आप एक काम करते हैं ना किसी भी चीज़ पे तो आप खुद ब खुद अंडरस्टैंड करते हैं यार यस अब बेहतर है, अब बेहतर है और अब बेहतर है। जैसे-जैसे छोटे-छोटे स्टेप्स आपको अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं ना, आप मोटिवेट होते जाते हैं और जैसे-जैसे आप मोटिवेट होते जाते हैं ना, चीज़ों को खुद ही अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप मोटिवेट ना हो, डिमोटिवेट हो तो आप भी कोई बड़ा चेंज नहीं ला सकते। सारे के सारे छोटे चेंज भी आप डिलीट कर देंगे और अपनी नॉर्मल लाइफ में फिर से गुम हो जाएँगे और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में गुम हो जाएँ। इसलिए हमेशा छोटे-छोटे स्टेप्स लें टू मेक योरसेल्फ मच बेटर। लास्ट चीज़ है लिव विदाउट फियर ऑफ फेलियर। हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। पता है किस चीज़ से? फेलियर से। अब नहीं डरेंगे। हम कहेंगे फेलियर इज़ अ अपॉर्च्युनिटी क्योंकि एक स्टेप लिया हमने एज़ कंपेयर्ड टू दोज़ पीपल जो कहते हैं कि यार हमने स्टेप नहीं लेना क्योंकि हमें फेलियर का डर है। आप 1 स्टेप उनसे आगे आ चुके हैं और जब आप 2 स्टेप लेंगे फेलियर हो जाएँगे, तो आप उनसे 2 स्टेप आगे आ गए और अब आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं क्योंकि आपने फ़ियर ऑफ फेलियर को फेस करना सीख लिया है। इसके ऊपर भी एक कहानी बनाएँगे कि कैसे आप फ़ियर ऑफ फेलियर को फेस कर सकते हैं और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जब तक आप इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी मच बेटर नहीं हो सकती है। मैंने ये चीज़ें पर्सनली तब एनालाइज़ करी थी, जब मुझे इनके ऊपर काम करना आ रहा था। लाइक मैं अपनी ज़िंदगी को मच बेटर बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इन चीज़ों को अप्लाई किया। अब फ़ियर ऑफ फेलियर वहाँ पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो छोटी लाइफ़स्टाइल हो, चाहे वो बड़ी लाइफ़स्टाइल हो, लेकिन इम्पैक्ट तो डालता है, किसी भी सूरत में।
किसी भी माहौल में, किसी भी स्टेप में। अगर आप इन चीज़ों को नहीं अरेंज कर पाए, तो यकीन मानिए चीज़ें नुकसान में जाएँगी और मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी भी नुकसान में जाए। इसलिए चीज़ों को अरेंज करना सीखिए, फ़ियर ऑफ फेलियर को फेस करना सीखिए। अब फ़ियर ऑफ फेलियर को जो आराम से आप फेस कर सकते हैं, वो ऐसे कि आप इसे एज़ अपॉर्च्युनिटी समझें। किसी भी चीज़ को जब आप अपॉर्च्युनिटी समझते हैं ना, याद रहे कि आपका ब्रेन कहता है कि जब आप अपॉर्च्युनिटी को गेन करते हैं, उससे आपको या तो बेनिफिट होता है या नुकसान होता है। लेकिन जब आप उसको एज़ अ बेनिफिट समझेंगे ना, चाहे वो फेलियर भी हो, तो आपकी लाइफ़ में वो ऑटोमैटिकली इम्पैक्ट डालेगा और आपकी ज़िंदगी जो फेलियर वाला डर है ना, वो और भी ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, तो यकीन मानिए, ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ़ में नॉर्मली देखने को भी लाज़मी मिलेगी। तो ये थी वो छोटी-सी कहानी जो कि आपको हेल्प आउट करती है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ नाउ को समझ सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप डेली लाइफ़ में इम्पैक्ट डालते हैं या इम्पोज़ करते हैं, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। मैंने इन चीज़ों को पर्सनली अप्लाई किया था, तभी जाके कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर हो रही थी। ये थी वो कुछ स्टेप जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं और अगर आपको मेरा कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आपको पता है आपने क्या करना, आपने एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा आपने वीडियो को लाइक करना और तीसरा एक अच्छा-सा कमेंट भी कर दीजिए। So this is the pretty much end of today's and I will catch you in the next